आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जी हाँ, एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं महाराष्ट्र के। उद्धव खेमा काफ़ी कुछ यहाँ पर बातें करता नजर आ रहा है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे को तोड़ा जाए। जो बीजेपी के साथ उनका यहाँ पर एक गठबंधन सा हुआ, उसको कैसे खत्म करके जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना की वापसी की जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसमें 55 विधायक थे, 39 शिंदे के साथ चले गए। बचे जो 16 विधायक, उनकी गिनती यहाँ पर बहुत कम तौर पर देखी जा रही है। लेकिन इन सब से हटकर बातें यहाँ पर शरद पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर जारी है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे की रातों की नींद को उड़ा सकता है तो वो कोई और नहीं, शरद पवार हो सकते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? शरद पवार का नाम इतना चर्चाओं में क्यों रहता है? शरद पवार ने ऐसा किया क्या था कि एकदम से वो राजनीति के बहुत बड़े महानायक बन गए थे? जी हाँ, जो खेल इस समय एकनाथ शिंदे ने खेला है 2022 में, उसी खेल के पुराने खिलाड़ी शरद पवार रह चुके हैं। आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि एकनाथ शिंदे की ही तरह शरद पवार ने भी बगावत करी थी और बगावत के बाद जो इन्हें फल मिला था वो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी। जी हाँ, एक बड़े कह सकते हैं जमीनी स्तर से उठकर सीधा छलांग लगाते हुए सीएम कुर्सी पर आना बहुत बड़ा खेल होता ही है। और इसको अच्छे से खेला एकनाथ शिंदे ने भी, और इसका पुराने खिलाड़ी कह सकते हैं शरद पवार रह चुके हैं। तो शरद पवार और एकनाथ शिंदे की कहानी क्या है, आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि शरद पवार ने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से वो एकदम से राजनीति के महानायक बन गए। और अब इनकी तुलना जो एकनाथ शिंदे की कहानी उससे की जा रही है। तो देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे के फैसले के खिलाफ शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को उनकी बगावत का बड़ा इनाम मिल गया। वो अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जो बन गए, लेकिन महाराष्ट्र में ही एक और कद्दावर नेता है जिन्हें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनता देख अपने करीब 44 साल पुराने दिन याद जरूर आ गए होंगे। जी हाँ, वो नेता कोई और नहीं, हम जिक्र कर रहे हैं शरद पवार का। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे तो वो भी कांग्रेस के बागी ही थे। जी हाँ, ठीक एकनाथ शिंदे की तरह उन्होंने भी कुछ बड़े फैसले लिए थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके इसी बगावत का इनाम थी, जो इनाम इस समय एकनाथ शिंदे को मिला। तारीख थी 18 जुलाई 1978। उस दिन महाराष्ट्र में शरद पवार ने शपथ ली थी। उनके सियासी गुरु थे यशवंतराव चौहान, महाराष्ट्र राज्य के पहले मुख्यमंत्री। उन्होंने ही शरद पवार को 27 साल की उम्र में पुणे की बारामती सीट से विधायक बनवाया था। जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ दी तब भी शरद पवार इंदिरा गांधी की कांग्रेस के ही साथ थे। आपातकाल के दौरान जब महाराष्ट्र में शंकर राव चौहान की सरकार थी, शरद पवार उस सरकार में गृह मंत्री थे। आपातकाल के बाद कांग्रेस को हर जगह चुनावों में शिकस्त मिली, महाराष्ट्र भी उससे अछूता नहीं था और नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान की जगह वसंत दादा पाटिल ने ले ली। जी हाँ, बड़ा ही अलग एक सफ़र रहा था शरद पवार का, क्योंकि इसी बीच कांग्रेस में टूट हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज उर्स की अगुवाई में इंदिरा गांधी की कांग्रेस के दो धड़े हो गए। एक तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई और दूसरा देवराज उर्स की कांग्रेस यू। शंकर राव चौहान कांग्रेस यू का हिस्सा बने, मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल भी कांग्रेस यू का ही हिस्सा बने, शरद पवार भी कांग्रेस यू का ही हिस्सा बने। 1978 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। कांग्रेस आई को 65 सीटें मिली और कांग्रेस यू को 69 सीटें मिली। लेकिन मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सत्ता में ना आ सके, इसलिए कांग्रेस आई और कांग्रेस यू ने हाथ मिला लिया। एक बार फिर से वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस आई के नासिक राव तिरुपुदे उप मुख्यमंत्री बने। यशवंत राव चौहान के कहने पर वसंत दादा पाटिल ने शरद पवार को अपनी कैबिनेट में शामिल करा। ये पहला मौका था जब शरद पवार पर सबकी नज़रें पड़ी। उन्हें उद्योग और श्रम मंत्रालय का काम सौंपा गया। लेकिन शरद पवार का सियासी महत्वाकांक्षाएं कुछ और ही थी। वो यहाँ तक सीमित नहीं रहने वाले थे, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और इसके लिए ज़रूरी था उनका बागी होना। जी हाँ, अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना। उनकी इस बगावत के पीछे थे चंद्रशेखर, जो तब जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जिनकी पार्टी की केंद्र में सरकार थी, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई कर रहे थे। शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं कि अब्बास साहेब कुलकर्णी ने चंद्रशेखर से बात करने के बाद मुझसे बात की और कहा कि जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र में सरकार बनाने के इच्छुक हैं, लेकिन तुमको इसमें निर्णायक भूमिका निभानी होगी।
चंद्रशेखर का भरोसा मिलने के बाद शरद पवार ने सुशील कुमार शिंदे, दत्ता मेघे और सुंदर राव सोलंकी के साथ अपना अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया। उस वक्त शरद पवार के पास कुल 12 विधायक थे, जिन्हें शरद पवार ने जनता पार्टी के कहने पर तोड़ दिया था। अब शरद पवार बागी हो गए थे और उन्होंने इस बगावत में अपने सियासी गुरु यशवंतराव चौहान की भी बात नहीं सुनी थी, जिनसे इंदिरा गांधी ने शरद पवार को मनाने के लिए कहा था, लेकिन शरद पवार नहीं माने। उन्होंने कांग्रेस यू के तो 12 विधायकों को तोड़ा ही, कांग्रेस एस के भी 38 विधायक तोड़ दिए और फिर एक नई पार्टी का गठन हुआ, जिसे नाम दिया गया समांतर कांग्रेस। दादा साहेब रुपावते को इस पार्टी का मुखिया बनाया गया। फिर तो समांतर कांग्रेस, जनता पार्टी और पीजेंट्स एंड वर्क पार्टी ने मिलकर मोर्चा बनाया, जिसे नाम दिया गया प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। खुद जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री पद के लिए शरद पवार के नाम का ऐलान किया। 18 जुलाई 1978 को 3 मंत्रियों उत्तम राव पाटिल, निहाल अहमद और सुंदर राव सोलंकी के साथ शरद पवार ने 48 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शरद पवार ने जिन परिस्थितियों में कांग्रेस यू तोड़ी, जिस तरह से कांग्रेस आई तोड़ी और जैसा समर्थन उन्हें जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की ओर से मिला था, अब ठीक वैसा ही वाकया महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने दोहराया है। उन्होंने शिवसेना तोड़ी, महाविकास आघाड़ी सरकार में सेंध लगाई और जैसा समर्थन उन्हें बीजेपी की ओर से मिला, वो शरद पवार की तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन क्या जिस तरह से शरद पवार 2 साल से भी कम वक्त तक मुख्यमंत्री रह पाए थे और प्रदेश राष्ट्रपति शासन के हवाले हुआ था, शिंदे के साथ भी वही वाकया दोहराया जाएगा या फिर शिंदे अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, ये अब भी भविष्य में है। देखा आप सभी ने किस तरीके से शरद पवार ने कांग्रेस के अंदर ही अंदर काफ़ी फूट डाली, बगावत हुई, फिर साथ चले, आगे बढ़ते ही चले गए और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। जब इन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर वर्षा बंगलो में कदम रखा तो उनकी बेटी सुप्रिया सुले सिर्फ 9 साल की थी। वो भी उनके नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, लेकिन ये रिकॉर्ड तब टूट गया जब देवेंद्र फडणवीस साल 2014 में मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री के तौर पर जब देवेंद्र फडणवीस ने कदम रखा तो उनकी बेटी दिविजा सिर्फ 5 साल की थी जब उन्होंने वर्षा बंगलो में कदम रखा। लेकिन एकनाथ शिंदे और शरद पवार दोनों की कहानी काफ़ी मैच खाती नजर आई। आपको हमने सारी जानकारी दी, लेकिन अब शरद पवार ने ही ये बड़ा ऐलान किया कि 6 महीने में शिंदे सरकार गिरती नजर आएगी और मध्य अवधि में चुनाव कराने की नौबत के लिए तैयार हो जाओ। तो जब शरद पवार ने बातें कही हैं, सवाल उठने भी लाजमी सी बात है। अब किस तरीके से राजनीतिक विषाद बिछाई जा रही है, किस तरीके से एकनाथ शिंदे को घेरा जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस का गुस्सा 7वें आसमान पर जरूर होगा, क्योंकि 2014 से 2019 तक जो शख्स मुख्यमंत्री रहा वो और बड़ा पद जानना चाहता था, यानी कि और बड़ा पद चाहता था, लेकिन अचानक से उप मुख्यमंत्री बना। तो कहीं ना कहीं तमाम बातें यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट, जहाँ पर शरद और एकनाथ को लेकर तमाम बातें आप सबके सामने रखी। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।